मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। काम नहीं हुआ है कहीं से भी, लेकिन जो सारा इशू चल रहा है, जो कमीशन है पानी पे और सिवेज की ट्रीटमेंट पे, और जो वीडियो दिखाई गई सिंध भर की तमाम, वो तो डेफिनेटली बहुत ही पैथेटिक है। मैंने अपना इनपुट ऑनरेबल कमीशन के सामने रखा है, जजेस के सामने रखा है, और आई एम ग्लैड और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को एक्नॉलेज किया है। मैंने कराची के डेफिनेटली मेरी बाउंड्री कराची रही थी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में, तो आई जस्ट गिव ऑल द फैक्ट्स अबाउट कराची वाटर एंड सैनिटेशन। तो उसमें एक तो मैंने ये बताया कि यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, 13 डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, और सोर्स है वाटर देने की वो है वाटर बोर्ड। लेकिन दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पानी और सीवरेज का जो ज़िम्मेदार हो वो वज़ीर आला हो या गवर्नर हो, वो तो लोकल गवर्नमेंट के मेयर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के मेयर होते हैं, और उनको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत पैसे देने चाहिए सूबाई हुकूमत को ताकि वो वर्क करें। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया इस वाली बात को। फिर मैंने कराची में बताई ये बात कि भाई कराची की आबादी 16 मिलियन नहीं है, कराची की आबादी आज 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ है, और 2020 तक कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ हो जाएगी। आज कराची में पानी की रिक्वायरमेंट 1240 मिलियन गैलन है। आज कराची को 640 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है, 540 मिल रहा है सिंध दरिया से, किंजर लेक से, 100 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है हब डैम से। जब हब डैम खुश्क हो जाता है तो ये 100 मिलियन भी बंद हो जाते हैं। तो आज कराची की रिक्वायरमेंट तकरीबन 1240 है, तो तकरीबन 600 मिलियन गैलन पानी का शॉर्टफॉल है। अब बताया गया कोर्ट को सूबाई हुकूमत की तरफ से कि K4 फेज़ 1 बनाया जा रहा है। K4 फेज़ 1 2 साल पहले शुरू हुआ था, उसकी कंप्लीशन डेट जो है वो 2018 के 18 जून है, तकरीबन 6 माह रह गए हैं। मैंने कोर्ट को बताया कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, अगले 6 महीने के अगले 2 साल में भी K4 फेज़ 1 कंप्लीट नहीं हो रहा, और अगले 2 सालों में कराची की पानी की रिक्वायरमेंट 1240 से बढ़कर 1500 मिलियन गैलन हो जाएगी। तो अगर K4 2 सालों के बाद बन भी जाता है तो कराची को तो पानी फिर भी नहीं मिलेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि K4 फेज़ 2 आज शुरू कर दिया जाए। K4 फेज़ 2 के लिए जगह हमने अपने ज़माने में मैंने कंसीव किया था, ये पूरा कॉरिडोर, और K4 फेज़ 1 मैंने कंसीव किया था अपने ज़माने में, और ये S3 भी मैंने कंसीव किया था अपने ज़माने में। और अल्लाह का शुक्र है कि 8 सालों के बाद उस पर काम शुरू, क्योंकि 8 साल लेट हो गए, तो आज ही ज़रूरत है K4 फेज़ 2 को भी आज ही शुरू करने की, ताकि K4 फेज़ 1 260 मिलियन गैलन पानी और K4 फेज़ 2 260 मिलियन गैलन पानी एक टाइम पे कंप्लीट हो जाए, जब जाकर कराची को पानी मिलेगा। फिर जब K4 बन रहे हैं तो साथ ही शहर में पानी की बड़ी मेन ट्रंक लाइनें डालने की ज़रूरत है, ये भी मैंने कोर्ट को बताया, ताकि अगर कराची पानी तक तो आ जाएगा, कराची से पानी लियारी कैसे जाएगा, गुलशन इकबाल कैसे जाएगा, अजीज़ाबाद कैसे जाएगा, लियाकताबाद कैसे जाएगा, क्लिफ्टन कैसे जाएगा, कटी पहाड़ी पे कैसे जाएगा पानी, चकरा गोट कैसे जाएगा, DHA कैसे जाएगा पानी, उसके लिए मेन ट्रंक लाइनें डालने की ज़रूरत है। तो अगर कराची में K4 आ भी जाता है और सिंध गवर्नमेंट ये मेन ट्रंक या सिटी गवर्नमेंट नहीं डालती है, तो फिर पानी तो फिर भी नहीं मिलेगा कराची वालों को। फिर कराची के समुंदर में 500 मिलियन गैलन पानी हम आज अनट्रीटेड समुंदर में फेंक रहे हैं। ये मैंने ऑनरेबल जजेस को मैंने ये बात बताई है, और मैंने बताया कि S3 का जो मंसूबा था वो मैंने अपने ज़माने में कंसीव किया था, जिसमें 600 मिलियन गैलन पानी को ट्रीट करने की कैपेसिटी का ये प्रोग्राम था। 7.9 अरब रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था। हमारे बाद इसको बढ़ा कर अपने टॉप अप लगा के इसके ऊपर अपनी तमाम चीज़ें ऐड करते हर एडमिनिस्ट्रेशन आकर इसके ऊपर टॉप अप लगाती है। और मैं जो टॉप अप कह रहा हूँ तो वो टॉप अप को आप समझ लें, मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता। वो टॉप अप लगा कर इसको 42 अरब रुपए का कर दिया है। 7.9 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को 42 अरब रुपए का कर दिया है। उसमें से 3.5 अरब रुपए खर्च भी कर लिया। अब ये प्रोजेक्ट ठप हो गया। पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, कहीं से कोई पानी ट्रीट नहीं हो रहा। पहले जो 100 मिलियन गैलन पानी TP1 TP2 TP3 में ट्रीट भी होता था, अब वो भी ट्रीट नहीं हो रहा। अब जीरो मिलियन गैलन पानी, एक कतरा भी पानी ट्रीट नहीं हो रहा और समुंदर में जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस वाली बात पे कि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इस मसले को, इंसानी मसले को उन्होंने उजागर किया है। यहाँ से लेकर सिंध भर में जो हालात हैं, जो वीडियोस दिखाई गई हैं, वो अबतर है। जानवर भी मुअज़्ज़म माशरे में जानवर भी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में जिस तरह से
जिस तरह से पाकिस्तान में इंसान जिंदगी गुजार रहा है हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से, और मीडिया को भी ऑफर की गई है, जज साहिबान ने कहा है कि वो वीडियो लेकर दुनिया को दिखाएं कि क्या हशर है। और इसी से देखें, हमारा मानना है कि अगर पानी को ठीक नहीं करेंगे और ये पानी लोग पिएंगे तो आप कितने ही अस्पताल बना लें, इसलिए आपके पास अस्पताल पूरे नहीं होंगे। इसलिए कि 65% जो डिजीज है वो वाटर बोर्न डिजीज होती है। 65 पूरा सिंध जो है वो आधे से ज्यादा सिंध और अंदरूनी सिंध जाए तो तकरीबन सारा सिंध जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी का मरीज हो गया है, ये गंदा पानी पी के। तो ये हाई टाइम है। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट बात ये है, अफसोस होता है ये सुनकर देखकर कि जो काम मौजे माशरों में बगैर बोले हो जाया करते हैं, पानी जैसा मसला, वहां पर पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया को बैठकर ये मसला सुनना पड़ रहा है और अभी भी कोई हल नहीं निकल रहा। मुझे तो मैं दुआ ही कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो इन जजेस हजरात से, चीफ जस्टिस साहब को इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि वो वाकई लोगों की जिंदगी को जो है वो फेर सकें। शुक्रिया। कमाल साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन की जो लीज है उस हवाले से बताएं, क्या कोई कमेटी बनाने का ऑर्डर हुआ है क्या, और आपसे कुछ क्या सवाल हुए? भाई कमेटी क्यों बनाएंगे यार, हमें पूछा कि जो है वो हमने प्रिडी स्ट्रीट बनाई थी, 1218 मकान तोड़े थे और 1218 मकानों को काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास करके ये कहा कि इनको इस जगह पे एक्स्ट्रा जो जगह है सिटी केएमसी की जगह है वहाँ पर उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। रिहेबिलिटेशन जो है आपको पता है लियारी एक्सप्रेसवे में रिहेबिलिटेशन हुई होती है, या आपको रोड बनाते हैं, वहाँ हमने कटी पहाड़ी बनाई, पहाड़ से जो लोग उतारे थे पहाड़ों से उनको रिहेबिलिटेट किया था। तो ये तो सेंटर ऑफ द सिटी में लाइंस एरिया में कोई हाथ नहीं लगा सकता था। प्रिडी स्ट्रीट जो है वो 45 साल पुराना प्रोजेक्ट था, 45 साल पुराना प्रोजेक्ट था। उसको अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से, हमारे हाथों से बनवाया, अल्लाह ने बनवाया। एक पत्थर लोगों ने नहीं डाला। लोगों का तो नुकसान हुआ है, वहाँ पे हमने पूरे घर गिराए हैं, आपके पास वीडियोस अवेलेबल होंगी। हमने पूरे बसे बसाए, 53 साल पुराने घर गिराए हैं और उनको एक हमने जगह दी है, और वहाँ पर कोई TP2 की जगह नहीं दी है। TP2 तो अपनी जगह पे मौजूद है और उसकी एक्सपेंशन के लिए भी 70 एकड़ की जमीन वहाँ पर और मौजूद है। हमने उसमें से KMC ने 49.1 एकड़ की जगह पे इनको रिहेबिलिटेट करवाया था, काउंसिल ने करवाया था, सिटी काउंसिल ने उसको रिहेबिलिटेट करवाया था, और वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए, इनमें कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल नहीं आता? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट खुद कह रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट खुद कह रही है। ये बताइए कि आप नाजिम रहे शहर के, अगर यही मसाइल है, अगर आपको अदालत से जस्टिस साहब कहते हैं कि वो मवानत करें सिंध हुकूमत की, उनको बताएं किस तरह काम होगा पानी पे, ट्रीटमेंट पे, तो अपनी सलाहियत लाएंगे उनको बरवे? नहीं, बताने से नहीं होगा, करने से होगा। भाई सबको पता है कि क्या करना है, करने से होगा। और अगर कोई करना चाहे तो 6 महीने में ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं। थैंक यू। दोबारा तो नहीं बुलाया? PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कराची की आबादी 600 मिलियन का शॉर्टफॉल, पानी की यहाँ पर कमी है, और ये भी उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि पानी का जिम्मेदार वज़ीर आला या गवर्नर हो। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। आलूदा पानी की निकासी के हवाले से आज इस केस की समाअत थी, और कहना ये था मुस्तफ़ा कमाल का कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि पानी की निकासी आपका जिम्मेदार वज़ीर आला या गवर्नर हो।